तो वो अभी बात करेंगे अपन क्या तरीका था बच्चा ड्रिल का। तो अभी एक क्वेश्चन यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फौज में ड्रिल कब शुरू हुई या हिस्ट्री, ठीक है, फौज में ड्रिल कब शुरू हुई या इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले ड्रिल फौज में शुरू करने वाले थे जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल नेसन। भैया जो एक मैंने आपको बोला था ना, एक आदमी था, एक ऑफिसर था जो कि उन सभी जवानों की हरकतों के ऊपर, उन सभी फौजियों के ऊपर नजर रख रहा था, ठीक है, क्योंकि वो फौजी आज्ञा नहीं मानते थे। तो भैया वो आदमी का नाम था, यानी कि वो एक ऑफिसर थे, उन ऑफिसर का नाम था मेजर जनरल ड्रॉल नेसन। बस इतना नाम था उनका। कितना भैया नाम था बच्चा? सिर्फ ड्रॉल नेसन, ये नाम था उनका, ड्रॉल नेसन। अब इनके सामने लगा है मेजर जनरल, तो ऑब्वियस सी बात है मेजर जनरल अगर लगा है तो ये एक मेजर जनरल एक आर्मी ऑफिसर की रैंक होती है। तो भैया एक आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, ड्रॉल नेसन, और ड्रॉल नेसन सभी की तरफ ध्यान रखते थे। तो उनको समझ में आया कि भैया इनको अगर मुझे सही करना है तो मुझे ड्रिल का तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले फौज में ड्रिल कहां पे शुरू हुई थी, तो ये भी याद रखना वो कहां के थे। तो बात हो रही है जर्मनी की, वो थे बच्चा जर्मनी के, ठीक है। तो जर्मनी के वो मेजर जनरल ड्रॉल नेसन थे और उन्होंने जो है वो 1666 में ड्रिल की शुरुआत कर दी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया कि ताकि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उनका सोच क्या था। उनका सोच था कि फौज को कंट्रोल करना, ठीक है, देख सकते हो यहां पर उनका सोच क्या था कि फौज को कंट्रोल करना, फौज में अनुशासन रखना, फौज में हुक्म मानने की आदत डालना, फौज में सामूहिक रूप से काम करने की भावना पैदा करना, ठीक है। तो इसके लिए कोई ना कोई एक तरीका चाहिए था, तो उन्हीं तरीके को भैया उन्होंने ड्रिल में अमल लाया, ठीक है। यानी कि उन्होंने ड्रिल ही बना दी। क्या बना दी? ड्रिल ही बना दी, ठीक है। तो भैया ये है हिस्ट्री ड्रिल की। तो यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? 2-3, वेट एवरीवन, ओके। तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो आप में से जितने भी देख रहे हो तो आपकी तरफ से आंसर आ जाना चाहिए कि भैया सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत कहां पर हुई थी। चलो आंसर कर दो सभी बच्चे। सबसे पहले भैया ड्रिल की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, ठीक है, जितने भी देख रहे हो। सबसे पहले बिल्कुल सोनू प्रजापति, शाबाश, एक ने आंसर बता दिया, यानी कि एक का सिर्फ ध्यान है क्लास में, बाकी सभी बच्चे का ध्यान कहां पर है? दीपक सक्सेना, वेरी गुड, शाबाश, ओके। तो भैया यहां पर मुझे एक का ध्यान दिख रहा है, बाकी सभी बच्चों की तरफ से भी आंसर आना चाहिए। करुणा, मोनिका, हरकुंवर, अभिनव, वेरी गुड सभी बच्चे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत हुई थी आपकी जर्मनी में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो क्या था उन व्यक्ति का नाम जिन्होंने ड्रिल की शुरुआत की? चलो सोनू क्या लिख रहे हो? रिलेशन, मेजर जनरल रिलेशन नहीं। चलो बाकी बच्चे, बिल्कुल मोनिका, शाबाश, ठीक है। और सभी की तरफ से क्या होगा इसका आंसर? सभी के तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। शिक्षित, आनंद, वेरी गुड, निधि, शाबाश, भैया करुणा, गुड। तो उनका नाम क्या था? मेजर जनरल ड्रॉल नेसन, उन्होंने ड्रिल को बनाया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि भैया ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, कौन से साल? भैया ड्रिल को कौन से साल बनाया गया? तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां पर पूछा जाएगा, ड्रिल को कौन से साल बनाया गया? सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। तो ड्रिल को कौन से साल बनाया गया? चलो वेरी गुड भैया, निधि, शाबाश, बाकी सभी बच्चे ड्रिल को कौन से साल? सृष्टि कुमारी, वेरी गुड, अभिनव, शिक्षित, दीपक, बिल्कुल सही। तो भैया ड्रिल को 1666 में बनाया गया। यहां पर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और चौथा क्वेश्चन भैया कि उन्होंने ड्रिल को क्यों बनाया, ठीक है भैया, मेजर जनरल ड्रॉल नेसन ने ड्रिल को क्यों बनाया? तो यहां पर उसका चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि फौज को कंट्रोल करने के लिए, फौज में अनुशासन रखने के लिए, फौज में हुक्म मानने की आदत डालने के लिए, फौज में सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए था, इसलिए उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया, ठीक है। तो ये हुआ है कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ड्रिल के बारे में कि भैया ड्रिल की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी। अब भैया ये जो ड्रिल, ठीक है, ये जो ड्रिल है, ड्रिल आपने ये वर्ड सुना होगा, ड्रिल, भैया ड्रिल, ठीक है, ड्रिल की आपने स्पेलिंग देखी होगी, DRILL, ड्रिल, ठीक भैया। उनका नाम ही क्या था? उनका नाम क्या था बच्चा? ड्रॉल, ठीक है, उनका नाम क्या था? ड्रॉल। और ड्रॉल की क्या बनी बच्चा? ड्रिल, ठीक है, उन्होंने ड्रिल की शुरुआत की थी, तो नाम क्या था उनका? ड्रॉल। ड्रॉल की क्या बनी? ड्रिल। ड्रॉल की ड्रिल,
समझ पा रहे हो आप सभी? नाम क्या था बच्चा? उनका नाम क्या था? मेजर जनरल ड्रॉलनेसन। तो ड्रॉल उनका नाम था, तो ड्रॉल की क्या बनी? ड्रिल। तो इस बात को याद रखेंगे, ड्रॉल की ड्रिल। ओके गुड, शाबाश हरकुंवर, सोनू। आई होप कि आपको कुछ बेसिक चीजें ड्रिल के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। क्या चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है तो यस बोल दो, अगर नहीं आ रहा है तो नो बोल दो। मैं फिर से एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलो, क्या चीजें इतना समझ में आया? थोड़ा सा ड्रिल के हिस्ट्री के बारे में आपको समझ में आया कि भैया क्या हिस्ट्री है ड्रिल की? चलो करुणा, वेरी गुड। बाकी अमन कुमार, शिक्षित, बाकी चीजें क्लियर है सभी को? सोनू प्रजापति, गुड। विशाल, चलो भैया आगे बात करेंगे। हरकुंवर, अंजलि, वेरी गुड। चलो शिक्षित, आगे बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हरकुंवर, मोनिका, गुड। चलो, तो अभी क्या होता है कि भैया एक परिभाषा आपके सामने आती है कि हमेशा आप सभी बोलते हो कि ड्रिल क्या होता है। ठीक है, ड्रिल, व्हाट इज ड्रिल, ये आपको आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और ड्रिल क्या होता है, तो आप में से अगर किसी भी बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछूं कि ड्रिल क्या होता है, तो आप एक ही आंसर बता देते हो कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल बोला जाता है। ठीक है, बट एक्चुअल में ड्रिल का मतलब आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, तो वही मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ ड्रिल की परिभाषा इतना बोलने से नहीं चलेगा कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल बोला जाता है, बस इतना बोलने से नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको समझना जरूरी है? तो भैया पहले तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्रिल किसे कहते हैं। तो भैया जब भी क्वेश्चन आएगा ड्रिल किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आप ये बेसिक सा आंसर तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को क्या बोला जाता है? ड्रिल बोला जाता है। ठीक है, ये तो आप एक मोटी मोटी परिभाषा लिख सकते हो, किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल बोला जाता है, बस। ठीक है, अभी बात आती है यहां पर मेन समझने वाली। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि परेड ग्राउंड पर परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि परेड ग्राउंड पर परेड करने को ही ड्रिल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उन सभी कार्यवाही को ड्रिल बोलेंगे जो क्रमवार और उचित तरीके से किया जाता है। तो अभी आप में से बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है। देखो, आप परेड ग्राउंड पर जाते हो, ठीक है, परेड आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़ पीछे मुड़, ठीक है, वहां पर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट करके वापस आते हो, तो भैया सिर्फ उसी को ड्रिल नहीं बोला जाता है। ठीक है, आप देखो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके आप आते हो परेड में, ठीक है, तो उसी को ड्रिल नहीं बोला जाता है, इस बात को याद रखें। तो ड्रिल असल में बोला किसे जाता है फिर? ठीक है, सर इसको नहीं बोला जाता है, उसको नहीं बोला जाता है, तो बोला किसको जाता है? ठीक है, तो भैया आपने एक बात सुनी होगी, मुझे बता दो कि भैया मेरे को अभी ना चाय पीना है, ठीक है, मेरे को चाय पीना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे चाय अच्छी भी बना लेते हैं। तो भैया जब भी आप चाय बनाते हो भैया, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मुझे एक बात बता दो, जितने भी आप सभी देख रहे हो। ठीक है भैया, चाय बनाने के लिए क्या क्या बनाया जाता है? ठीक है, चलो जल्दी से बता दो भैया कि चाय बनाना है, मुझे चाय बनाना है भाई, मुझे सीखना है आपसे कि चाय कैसे बनाते हैं। चलो बता दो जल्दी से, क्या क्या चीजें डालनी होती है चाय के लिए? अरे आप आरती जहिंद, चलो बिल्कुल। सोनू बोल रहे कि पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक। ओके जी, चलो पानी, ओके, उसके बाद में क्या है भाई? चीनी, ओके चीनी है, अदरक है, चलो अदरक, ओके अदरक, एंड उसके बाद में क्या है? चाय, अच्छा शुगर, टी, वाटर, अच्छा मिल्क, अच्छा दूध भी बोला है किसी ने, मिल्क भी बोला है। ठीक है, तो भैया ये इंग्रेडिएंट्स, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर इकट्ठा आते तो आपकी क्या बनती है बच्चा? ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, पानी है, चीनी है, अदरक है, दूध है, अगर ये सारे इंग्रेडिएंट अगर इकट्ठा आते तो भैया फिर आप इसको बोलते हो, एक नाम आपने दिया है कि मान लो ये सारी चीजें आपने एक इसमें डाल दी, ठीक है, एक इसमें आपने मिक्स कर दिया, तो उससे जो भी चीज बनी तो आपने उसको एक नाम दिया, वो है चाय का। ठीक है, तो भैया ड्रिल में भी उसी तरीके से है। ठीक है, तो ड्रिल में क्या होता है, तो जिसमें आप जो ड्रिल की हरकत है, मोमेंट्स है, जैसे कि सावधान है, ठीक है, उसके बाद में आपका विश्राम है, ठीक है, विश्राम, दाहिने मुड़, ठीक है, बाएं मुड़, ठीक है, उसके बाद में सैल्यूट है। ठीक है, तो भैया ये जो सारे के सारे जो ड्रिल की हरकत है, तो खुली लाइन चल, ठीक है, पीछे मुड़,
ये जो सारी की सारी जो हरकतें हैं, मूवमेंट्स है, इनको ड्रिल की मूवमेंट्स कहा जाता है। इन सभी मूवमेंट्स को अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो, ठीक है भैया, आप चाय बनाते हो तो चाय में तो ऐसा नहीं कि भैया ये बोतल भर पानी डाल दिया, उसमें 2 किलो शक्कर डाल दी, इतना 1 किलो अदरक डाल दिया और भैया 2 लीटर दूध डाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप कैसे, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सीक्वेंस से, या पहले के सीधा पहले चाय पत्ती डालते हो, फिर पानी डालते हो, या फिर अदरक डालते हो, फिर चीनी डालते हो, ऐसे करते हो क्या? तो प्रॉपर तरीके से पहले पानी डालते हो, पानी को थोड़ा उबालने देते हो, उसके बाद में उसमें चीनी डालते हो, फिर उसके बाद में दूध डालते हो, फिर अदरक डालते हो। एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप कर रहे हो, तो उसको आप बोल रहे हो कि चाय, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई भी चीज कभी भी डाल दिया, ऐसा होता है क्या चाय? ठीक है, नहीं होता। यानी कि आप सारी चीजें स्टेप बाय डालते डालते आपकी चाय बनती है। तो उसी तरीके से ड्रिल के दौरान में भी ये होता है कि भैया सावधान है, विश्राम है, दाहिने मुड़े, बाएं मुड़े, सैल्यूट है, खुली लाइन चले, निकट लाइन चले, इन सभी ड्रिल की हरकतों को अगर आप प्रॉपर तरीके से और क्रमवार, ठीक है, अगर सीक्वेंस है, उसका जो सीक्वेंस होता है उस तरीके से अगर आप करते हो, तो उसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? ड्रिल बोला जाता है। इस बात को याद रखें, सिंपल सा आंसर है। ओके, गुड भैया। यानी कि जहां पर भी आप ड्रिल के दौरान में या परेड के दौरान में आप जितने भी हरकतें करते हो, अगर वो सारी हरकतें प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है, और सीक्वेंस से कर रहे हो, क्रमवार कर रहे हो, तो भैया उसी को ही बोला जाता है ड्रिल। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ड्रिल असल में बोला किसको जाता है। ओके, तो भैया कोई भी काम करो उसको प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज करो उसको प्रॉपर तरीके से बोलो करो, उसको ही बोला जाता है ड्रिल। ओके, क्या चीजें क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा है सोनू ब्रो, सिखा दो मुझे भी। अच्छा, चाय बनाना नहीं आता है क्या आपको? अरे बाकी आपको कुछ ये चीजें समझ में आई है कि ड्रिल बोला किसे जाता है? कुछ ना कुछ, नहीं ज्यादा बट थोड़ा सा तो समझ में आया है, ठीक है। क्या चीजें समझ में आई है? थोड़ी थोड़ी, नहीं ज्यादा बट थोड़ी थोड़ी। चलो शिक्षित, सोनू, करुणा, ओके गुड, शाबाश, चाय बन गई भैया अपनी। तो ये हुआ आपका ड्रिल, ठीक है। चलो, तो सावधान, पीछे मोड़, विश्राम, ये सारी ड्रिल की हरकतें, इनको प्रॉपर तरीके से करना ही क्या कहा जाता है? तो ड्रिल बोला जाता है। तो बस परिभाषा आपको ये याद रखना है, ड्रिल किसे बोला जाता है। अगर आपको किसी ने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तो भैया उस समय में आप ऐसे एक्सप्लेन करना कि ड्रिल इसको बोला जाता है असल में, ठीक है। गुड, शाबाश। चलो बात करते बच्चा आगे की ओर। बिल्कुल, आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है यहां पर एक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ड्रिल हम सभी एनसीसी कैडेट को क्यों कराई जाती है सर, ठीक है। तो आप सभी जितने भी एनसीसी के कैडेट हो, तो आप सभी एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है? सिंपल सी बात है, आपने कभी सोचा होगा या सर जो अपने फौज में जो जवान जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग के दौरान में उनको ड्रिल क्यों कराई जाती है सर? क्या क्यों कराई जाती है? ये भी तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा ना कि भैया जवानों को ड्रिल या एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है। तो उसको ही हम जो है अभी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गुड, तो भैया अभी उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जवानों को ड्रिल, आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है कि जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वही अभी समझेंगे कि देखो, तो जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है या एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, इन दोनों का भी क्वेश्चन सेम ही होगा, एज इट इज होगा, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो जवानों की शरीर में स्फूर्ति लाना, ठीक है। अगर आप सभी ड्रिल नहीं करोगे, ठीक है, या ड्रिल की जो हरकतें, ठीक है, ड्रिल की जो मूवमेंट्स है, अगर ड्रिल की मूवमेंट्स आप नहीं करोगे, हरकतें नहीं करोगे, तो भैया तब तक आपका जो शरीर है वो स्फूर्तिला नहीं बनेगा। भैया अगर आप बिल्कुल 2 टाइम खाना, 2 टाइम रहना, 2 टाइम खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना, अगर आप ऐसे करोगे तो भैया आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, यानी कि आपके बॉडी में स्फूर्ति नहीं रहेगी, ठीक है, स्पिरिट नहीं रहेगी। तो इसलिए अगर जवान, अगर मान लो कि भैया अगर जवानों के शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी तो वो लड़ाई के समय में क्या करेंगे? तो लड़ाई के समय में तो उनको सोना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो इसलिए उनके शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए जवानों को ड्रिल कराई जाती है, या एनसीसी कैडेटों के शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए एनसीसी कैडेट को ड्रिल कराई जाती है। ओके, तो उसके बाद तो भैया ढंग से कपड़ा पहनना सिखाना, ठीक है, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना। जवानों को भैया किस तरीके से कपड़े पहनना है, एनसीसी कैडेटों को किस तरीके से कपड़े पहनना, अपनी यूनिफॉर्म कैसे पहननी चाहिए, ठीक है, जब भी आप बाहर जाते हो तो आपका यूनिफॉर्म कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सिखाता है भैया आपको? तो ये आपको ड्रिल सिखाती है, इस बात को याद रखें।
तो इसलिए आपको ड्रिल कराई जाती है। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म किस तरीके से पहनना चाहिए, तो ये आपको ड्रिल के दौरान सीखने को मिलता है। ओके, उसके बाद में जवानों का आत्मबल बढ़ाना। ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब आप ड्रिल में जाते हो तो ड्रिल में कोई अकेला नहीं होता है, ड्रिल में सारे आपके साथ होते हैं। तो इससे क्या होता है, तो भैया इसमें आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये भी भैया इस वजह से भी आप सभी कैडेट्स को, आप सभी जवानों को ड्रिल कराई जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट है कि भैया मिलजुल कर कार्य करना सिखाना। ओके, तो ड्रिल के दौरान में तो ड्रिल अकेली नहीं कराई जाती है, आप सभी के सामने ड्रिल होती है, यानी कि लगभग ड्रिल में तो कितने भी लोग हो सकते हैं जब भी आपकी ड्रिल कराई जाती है। तो भैया उसमें क्या होता है, तो आपको मिलजुल के काम करना होता है, या अकेले को काम नहीं करना होता है। अगर आप मिलजुल कर काम करोगे तो भैया आपके अंदर एक यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो यही है कि आप सभी को मिलजुल कर सही तरीके से काम करना सिखाना, ये भी इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी आपको ड्रिल कराई जाती है। और साथ में ये तो बात है ही भैया कि अनुशासन में रखना, डिसिप्लिन में रखना। तो भैया अनुशासन, क्योंकि जो मेजर जनरल ड्रॉलनेसन है जिन्होंने 1666 में ड्रिल को बनाया था, उनका मेन मकसद ही यही था, मेन रीजन यही था कि भैया जवान सारे के सारे डिसिप्लिन में रहे। तो भैया डिसिप्लिन में आप कब रहते हो, जब ड्रिल के दौरान में ही तो आप डिसिप्लिन में रहते हो। ठीक है, ड्रिल जब आप ड्रिल में जाते हो तभी तो आप डिसिप्लिन सीखते हो, अपने सीनियर्स की इज्जत करना, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना, अपने एएनओ सर की रिस्पेक्ट करना, पीआई स्टाफ की रिस्पेक्ट करना, जो बड़े वीआईपीज है उनकी रिस्पेक्ट करना, ये कहां से सीखते हो। ठीक है, तो भैया आप ड्रिल के द्वारा ही सीखते हो। और शरीर और दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ रखना, शरीर और दिमाग के तालमेल को क्या रखना, सुदृढ़ रखना। ठीक है, जैसा अपना शरीर स्फूर्तिला है उस तरीके से भैया जो आपका दिमाग है, ठीक है, दिमाग, तो उसको भी क्या है, उन दोनों के बीच में सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। शरीर और दिमाग में बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बनेगा तो आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो भैया ये होता है, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आप सभी जवानों को, आप सभी एनसीसी कैडेट को ड्रिल कराई जाती है। 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखा तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन के 5 नंबर मिलने वाले। ठीक है, तो हमने यहां पर 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश की है कि भैया पहले तो हमने समझा कि ड्रिल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि ड्रिल किसे बोलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमने देखा कि ड्रिल जवानों को या एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है। क्या चीजें क्लियर है? आई होप कि आपको ये थोड़ा 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 समझ में आ रहा है, कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कि थोड़ा थोड़ा समझ में। ठीक है करुणा, समझ में आ गया सभी? मोनिका गुड, चलो बिल्कुल समझने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा ही समझो बच्चा। ठीक है शिक्षित, चलो नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अलोन बॉय, जहीन, पिंकी, अभिनव, विशाल भैया, चलो आगे बढ़ते। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनेगा आपके एग्जाम में, वो आएगा कि ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल के प्रकार लिखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। तो आप सभी जितने भी देख रहे हो तो आप सभी के तरफ से भी मुझे आंसर आ जाना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल, भैया ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं। चलो करुणा ने बोल दिया है कि 2 प्रकार होते हैं, एक तो ओपन ड्रिल बोला है और दूसरा बोला है क्लोज ड्रिल। ओके वेरी गुड, शाबाश। तो भैया ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, तो जितने भी आप सभी बच्चे देख रहे हो तो आपको कितनी बार आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से याद रखा है, देखा भी है आपने, तो बिल्कुल सही है भैया। ड्रिल के आरती वेरी गुड, टीपी राजपूत, निधि, सभी बच्चे, आनंद वेरी गुड। ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो हो गया आपका ओपन ड्रिल, अब दूसरा होता है भैया आपका क्लोज ड्रिल। ठीक है, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल, ये 2 तरीके के ड्रिल के प्रकार होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी अपने को समझना एक बात ये है कि ये ओपन ड्रिल होता क्या है भैया, और ये क्लोज ड्रिल क्या होता है, इन दोनों को भी समझना जरूरी है। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओपन ड्रिल क्या होता है, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोज ड्रिल क्या होता है। सिर्फ ड्रिल के 2 प्रकार है। तो भैया पहले हम बात करते हैं कि ओपन ड्रिल किसे बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओपन ड्रिल किसे कहते हैं। तो ओपन ड्रिल की आपको परिभाषा लिखना होता है। अगर को आपके एग्जाम में अगर परिभाषा लिखने को आपको नहीं बोला जाएगा, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो सही और गलत वाला जो क्वेश्चन होता है, वो 1 नंबर के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि ओपन ड्रिल किसे बोला जाता है। ठीक है गुड। ओपन ड्रिल किसे बोला जाता है? सोनू प्रजापति, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसको ओपन ड्रिल करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल भैया। जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसको क्या बोला जाता है भैया?
तो उसको बोला जाता है ओपन ड्रिल। अब फील्ड एरिया का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो भैया फील्ड एरिया का मतलब क्या हुआ, तो भैया जो मैदान, जो लड़ाई का मैदान है, जो लड़ाई का क्षेत्र है, ठीक है, तो फील्ड का मतलब है बच्चा लड़ाई का मैदान, ठीक है, तो जो ड्रिल लड़ाई के मैदान में कराई जाती है उसको बोला जाता है ओपन ड्रिल। क्या बोला जाता है, तो जो ड्रिल लड़ाई के मैदान में, बड़े मैदानों में कराया जाता है उसको बोला जाता है ओपन ड्रिल। बस सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा इसमें ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो ड्रिल लड़ाई के मैदान में कराई जाती है या जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसको आप बोलते हो बच्चा ओपन ड्रिल। क्या बोलते हो, ओपन ड्रिल। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है जो कि सभी को याद रखनी है। ओके, चलो अभी देखते हैं कि भैया क्लोज ड्रिल किसे बोलते हैं। ठीक है, क्लोज ड्रिल क्या होता है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया क्लोज ड्रिल के बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, ओपन ड्रिल तो सिंपल है, अब क्लोज ड्रिल। भैया जो क्लोज ड्रिल किसे बोलेंगे, तो जो ड्रिल शांति क्षेत्र में, ठीक है भैया यहां पर क्षेत्र की स्पेलिंग, क्षेत्र इस तरीके से लिखना होगा। चलो, तो जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए किसी परेड ग्राउंड पर किया जाता है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। अब हमेशा याद रखो कि क्लोज ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में, जहां पर शांति वाला एरिया है उस एरिया में जो ड्रिल कराई जाती है, किसी परेड ग्राउंड पर जो ड्रिल कराई जाती है तो उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। अभी ठीक है, अभी भैया जो आपके बटालियन में जो ड्रिल होती है, जो आपका बटालियन है ना, जो आपके बटालियन में जो ड्रिल होती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। जो आपका कॉलेज होता है, जो आपके कॉलेज के प्रीमाइसेस में जो ड्रिल होती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। जो आपकी कंपनी होती है, जो आपकी यूनिट होती है, वहां पर जो ड्रिल होता है उसको भी बोला जाता है क्लोज ड्रिल। तो भैया यहां पर एक क्वेश्चन बन के आएगा कि आप सभी एनसीसी कैडेट इन दो ड्रिल में से कौन सी ड्रिल करते हो, या तो ओपन ड्रिल या क्लोज ड्रिल। तो एनसीसी कैडेट को कौन सी ड्रिल कराई जाती है, तो जितने भी हो सभी आंसर कर दो मुझे। एनसीसी कैडेटों को कौन सी ड्रिल कराई जाती है, तो क्या लिखोगे सभी। आरती यादव, शांति क्षेत्र में रहते हुए परेड ग्राउंड पे कराई जाती है क्लोज ड्रिल, बिल्कुल परफेक्ट है आरती। निधि, जैसे हमारी एनसीसी वाली ड्रिल क्लोज, बिल्कुल सही है निधि कुमारी, बिल्कुल परफेक्ट, गुड, शाबाश, बिल्कुल। करुणा, मोनिका, सृष्टि, शिक्षित, शोभित, ठीक है, सोनू, रवि, अभिनव, सभी बच्चे, प्रणय, गुड, जितेंद्र, शिम्पी, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अंकित, आप सभी ने बिल्कुल बता दिया है कि जो आपकी बटालियन में ड्रिल होती है, आपके कॉलेज में ड्रिल होती है, ठीक है, तो आप उसको कौन सी ड्रिल बोलते हो, या एनसीसी कैडेट को कौन सी ड्रिल कराई जाती है, तो वो है आपकी क्लोज ड्रिल। तो कभी कभी आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया क्लोज ड्रिल किसे बोला जाता है, तो आप उसको सही तरीके से देखो। जब आप आपकी बटालियन में जाओगे ना, आप जब आपके यूनिट में जाओगे, आप 4-5 कैडेट से मिलोगे आपके, तो आप उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेना कि भैया ये अपने को जो ड्रिल कराई जाती है तो भैया इन दोनों में से कौन सी ड्रिल होती है, तो भैया वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उसको दोनों के बीच का फर्क नहीं पता है कि ओपन ड्रिल क्या है, क्लोज ड्रिल क्या है। बस उतने इतना पड़ा होता है कि ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल, ठीक है, बट उसको दोनों के बीच का फर्क नहीं पता है, ठीक है। तो अगर ओपन पूछा जाए तो लड़ाई के मैदान में, और क्लोज पूछा जाए तो किसी शांति क्षेत्र में, किसी छोटे से एरिया में जो ड्रिल होती है उसको बोला जाता है क्लोज ड्रिल। गुड, आई होप कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, गुड, शाबाश। चलो बच्चा, शिक्षित, बाकी सभी आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट भैया, अभी यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जाएगा आप सभी को कि ड्रिल के सिद्धांत या वसूल लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को पूछा जाएगा कि ड्रिल के सिद्धांत लिखो या वसूल लिखो, ठीक है भैया, वसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, ड्रिल के प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खास करके तुम्हें जो डी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है और जो सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल या ड्रिल के वसूल लिखो। तो भैया बिल्कुल सही है, कृष्णा आपने बता दिया कि भैया ड्रिल के 3 वसूल होते हैं, 3 सिद्धांत होते हैं, इन 3 सिद्धांत के ऊपर ड्रिल काम करती है, ठीक है। कि भैया वो आप बोलते हो ना कि सर मैं भी इन सिद्धांतों के ऊपर चलता हूं, आप बोलते हो ना कि भैया देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सिद्धांत होता है, या किसी का भी हर एक सिद्धांत होता है कि उन सिद्धांतों के ऊपर वो काम करता है। तो उसी तरीके से ड्रिल का भी कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि फुर्ती है, यानी कि स्मार्टनेस लाना आपके अंदर फुर्ती लाना, ये ड्रिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला सिद्धांत है।
उसके बाद में स्थिरता, स्टेडीनेस, ठीक है, और मिलजुल कर कार्य करना, कोऑर्डिनेशन, आप दूसरे को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को मिलजुल के कार्य करना सिखाना, यही ड्रिल का सिद्धांत है। तो ड्रिल के भैया 3 ही सिद्धांत है जो कि सभी को याद रखना है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कौन कौन से? फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, जरूर याद रखेंगे सभी। ओके, गुड। करुणा, यस सर, मेरे बी के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। देखो भैया, आप में से अभी ये करुणा ने बोल दिया है कि इसके बी के पेपर में आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपके एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसके पेपर में आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके भी पेपर में आना चाहिए ना क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे पीछे हो सकता है, आ सकता है आपको भी, बी में नहीं पूछा गया तो सी में आ सकता है आपको, तो इसलिए जरूर याद रखे। तो फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। मुकेश, अमन, वेरी गुड एवरीवन सभी। तो इन 3 सिद्धांत के ऊपर ही ड्रिल काम करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया। अगला मेरे भी पेपर में आया था। चलो भाई, ये देखो मोनिका भी बोल रही है उसके भी पेपर में आया था, यानी कि आप जितने भी लोग देख रहे हो क्लास, ठीक है, सोनू के इसमें भी आया था, तो तीनों के इसमें तो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि आपके भी पेपर में आ सकता है, याद रखो। चलो नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको याद रखने का शॉर्ट फॉर्म है SSC। बिल्कुल लग सकते हो भैया, क्या बात है निधि, आजकल दिमाग बहुत ज्यादा चला रही हो। चलो भैया, आप इसको SSC के नाम से भी आप रख सकते हो, ठीक है, ठीक है, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलो ये निधि का फार्मूला है, चलो भैया हम इसको नाम दे देते निधि का फार्मूला, ठीक है। निधि का फार्मूला है SSC, स्मार्टनेस, स्टेडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके गुड, चलो जरूर याद रखें सभी। अब बात करेंगे बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, तो वो है क्वेश्चन नंबर 8 सभी के सामने आपके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भैया ड्रिल से एनसीसी कैडेटों को क्या लाभ होते हैं? भैया ड्रिल से एनसीसी कैडेटों को क्या लाभ होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल। जब आप ड्रिल में जाते हो तो भैया क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको? ड्रिल के उद्देश्य लिखो, या तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल ये क्वेश्चन आएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में तो भैया उसको और में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एम ऑफ ड्रिल। भैया ड्रिल के उद्देश्य लिखो, ड्रिल के उद्देश्य क्या है, ड्रिल के क्या बेनिफिट्स है, ड्रिल के क्या लाभ है, हमको क्या बेनिफिट मिलेगा ड्रिल का अगर हम ड्रिल करेंगे, तो भैया वही तो हमको यहां पर सीखना है, ठीक है। आज सारी चीजें हम ड्रिल के बारे में सीख रहे हैं। पहले तो हमने देखा कि ड्रिल का इतिहास क्या है, ठीक है, तो वो आपको लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो भाई पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ड्रिल से एनसीसी कैडेटों को क्या लाभ होते हैं, बेनिफिट्स या एम ऑफ ड्रिल। ड्रिल के उद्देश्य लिखो, इन दोनों में से क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। तो आप लिख सकते हो कि कैडेट्स में अनुशासन की भावना पैदा करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भैया आप सभी कैडेट्स के अंदर डिसिप्लिन की भावना पैदा करना, ये ड्रिल का एक मेन मकसद होता है, मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखेंगे, आप सभी को डिसिप्लिन में लाना, डिसिप्लिन की भावना आपके अंदर पैदा करना। उसके बाद में कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना। भैया आप सभी कैडेट्स को कपड़े पहनना, प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहनना, आपको चलना फिरना कैसे चला जाता है, ठीक है, तो ये सिखाने का काम भी आपको ड्रिल करता है। अगर आप ड्रिल के द्वारा ये सारी चीजें सीखते हो तो भैया ये तो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है ना ड्रिल के द्वारा। उसके बाद में कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने की तथा हुक्म मानने की आदत डालना। आप सभी कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करना सिखाना और साथ में हुक्म मानने की, भैया हुक्म मानने की जो आदत है वो आपको कहां से गिरती है आपके अंदर? तो भैया हुक्म मानने की जो आदत है आपको ड्रिल के द्वारा ही सिखाई जाती है। क्योंकि जब आप मान लो कि कभी आप परेड में लेट आते हो, तो परेड में लेट आते हो तो आपके सीनियर आपको बेंड करते हैं, आपके पीआई स्टाफ आपको रगड़ा देते हैं, तो भैया उस रगड़े के डर से, उस रगड़े के डर से, वो जो रगड़ा होता है ना, अगर एनसीसी में अगर रगड़ा ही नहीं होता तो भैया, या एनसीसी में ड्रिल नहीं होती तो एनसीसी में डिसिप्लिन ही नहीं होता। याद रखे, अगर एनसीसी में ड्रिल नहीं होती तो एनसीसी में डिसिप्लिन नहीं होता, इस बात को याद रखे। और भैया ये ड्रिल के दौरान में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है, इसलिए आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा हुआ है कि हमें हमारी सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे एनओ सर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पीआई स्टाफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये ड्रिल के द्वारा ही सीखते हो आप, ठीक है। तो ये हुक्म मानने की आदत डालना, ये भी आप ड्रिल के द्वारा ही सीखते हो। ओके, तो याद रखिए सभी। नेक्स्ट
उसके बाद है भैया कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। भैया आपको कमांड कंट्रोल कहां से सिखाया जाता है? ठीक है, तो भैया कमांड कंट्रोल आपको कहां से सिखाया जाता है? तो ड्रिल के द्वारा ही सिखाया जाता है। जब आप बोलते हो ना कि परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड आगे बढ़ेगा, दाहिने मुड़, पीछे मुड़, क्या क्या बोलते हो भैया आपको ही पता है। ठीक है, तो ये कमांड कंट्रोल आप कहां से सीखते हो? ठीक है, तो बाकी अन्य जगह से तो सीखने को नहीं मिलेगा ये आपको, तो भैया ये आपको ड्रिल से ही सीखने को मिलेगा। तो जब आप ड्रिल में जाओगे रेगुलर, तो भैया ड्रिल के द्वारा ये आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सीखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? तो भैया ये बेनिफिट है, आपको कमांड कंट्रोल आता है, 4 लोगों के सामने आप कमांड कंट्रोल दे सकते हो। ठीक है, कमांड बोल सकते हो, आज्ञा दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होगी, लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर आती है ड्रिल के द्वारा। उसके बाद 5 नंबर का जो टॉपिक है कि कैडेट्स में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना, वो तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि भैया आप सभी के अंदर फुर्ती आती है। ठीक है, अगर आप ड्रिल करते हो, रेगुलर आते हो, तो आपके बॉडी के सारे जो पार्ट है वो कैसे बिल्कुल खुल जाते हैं, एक्टिव होते हैं, और साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप ड्रिल करोगे, आपके ड्रिल में जितना ज्यादा परफेक्शन आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ठीक है, आत्मबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको होते हैं। और साथ में और एक ये ऐसा स्टेटमेंट है, मैं आपको यहां पर एक स्टेटमेंट बता रहा हूं भैया कि ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, ये ड्रिल अनुशासन की बुनियाद एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं, यहां पर आप सभी जितने भी देख रहे हो, आप इस स्टेटमेंट को जिंदगी में कभी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो भूलना ही नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रिल फिल इन द ब्लैंक्स बुनियाद है। तो यहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा अनुशासन। क्या करना पड़ेगा? तो भैया यहां पर आपको करना पड़ेगा अनुशासन। सर आप कहां से हो, अभी तक बताए नहीं। भैया शिक्षित भैया, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता हूं कि उसके पीछे कुछ रीजन है मेरे वाले ना बताने के। ठीक है, तो मैं अभी भी नहीं, मैं तो कभी रिवील नहीं करना चाहूंगा कि मैं कहां से हूं। बस आप सभी जहां से हो, मैं वहां से हूं, अपन एक ही जगह से। ठीक है सभी बच्चे, तो याद रखो। तो भैया ये स्टेटमेंट सोनू प्रजापति, ये स्टेटमेंट सभी को याद रखना है। ये तो सही और गलत के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जाएगा कि ड्रिल फिल इन द ब्लैंक्स बुनियाद है। तो यहां पर आपको आंसर लिखना है बच्चा अनुशासन। ओके गुड, शाबाश, डिसिप्लिन सभी बच्चे याद रखेंगे सभी। ओके चलो, अभी यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो आई थिंक कि आपको यह समझ में आया है कि भैया ड्रिल के क्या लाभ होते हैं, क्या उद्देश्य ड्रिल का, ये तो समझ में आया है या नहीं आया है? सभी बता दो सभी। ठीक है भाई, ड्रिल के होने वाले लाभ या ड्रिल से होने वाले ड्रिल से क्या उद्देश्य है, ड्रिल के क्या उद्देश्य है या ड्रिल से क्या बेनिफिट्स है, ये तो समझ में आया। चलो भैया, निधि क्या हुआ, सोनू, मोनिका, शिक्षित, सभी बच्चे चीजें तो समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? ठीक है गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट, अगला है भैया, अगला क्वेश्चन है कि ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। भैया कि ड्रिल की कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। चलो, तो अभी यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वैसे जो बिहार और झारखंड वालों का पेपर था सी सर्टिफिकेट का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। जो यूपी वाले भैया, जो जिन्होंने 2022 में अभी पेपर दिया, यूपी वालों का 2022 का पेपर, तो उसमें भी आ चुका ये क्वेश्चन, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। तो भैया सिंपल सी बात है। ठीक है, तो करुणा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, करुणा ऐसे बोल रही है कि भैया ये ड्रिल की बुरी आदतें लिखो, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, उनके भी एग्जाम में आया है। तो भैया अनावश्यक हरकत करना। ठीक है, जब भी आप ड्रिल के दौरान में, परेड के दौरान में आप खड़े होते हो, तो आपको कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं करना है। उसके बाद में आंखों का घुमाना भैया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे सावधान में खड़े होते, ठीक है, सावधान में खड़े होते, विश्राम में खड़े होते, तो भैया बाजू से मान लो किसी लड़की की आवाज आती है। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से हंस रही है, सहेली के साथ बातचीत कर रही है, तो फिर अपना ध्यान कैसे थोड़ा सा अपन ऐसे आंख घुमा देते हो भैया इधर, तो भैया उस समय में फिर आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए अगर चाहे उधर से लड़की आए या इधर से लड़का है, तो अपने को ना तो इधर देखना है ना तो उधर देखना है, अपनी सारी नजर जो है वो सामने होनी चाहिए सीधे, नहीं तो फिर अपना भूत बनेगा। ठीक है, तो फिर पिछवाड़े पे डंडे मिलने वाले। ठीक है, तो फिर आप रगड़ा खाने के लिए तैयार हो जाना। इधर अगर इधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे, तो इसलिए आंखों का घुमाना, घूमना ही नहीं चाहिए आंखें। ठीक है, चलो, और उसके बाद में
भैया पाव का घसीट कर चलना। और आप में से बहुत सारे कैडेट्स को एक दिक्कत क्या होती है कि भैया आप ना पाव को, यानी कि जो आपकी एडी है भैया, जो पाव है, तो पाव को आपको बिल्कुल घसीट घसीट कर, देखो कैसे करते हैं बहुत सारे बच्चे, पाव को ना जो एडी होती है ना उसको उठाते नहीं है, ठीक है, कमर से नहीं उठाते भैया, घुटने से सिर्फ एडी को उठाते हैं, ठीक है। आप कमर से जो है वो एडी को नहीं उठाते हो, सिर्फ घुटने से आप थोड़ा सा उठाने की कोशिश करते हो, यानी कि घसीट कर चलते हो, यानी कि जब आप घसीट कर चलोगे ऐसे घसीट कर, तो भैया घसीट कर कौन चलता है, तो घसीट कर गधा चलता है। तो अपने को गधे के जैसा आप देख लेना, कभी भी अगर गधा जब भी चलता है ना, तो भैया उसके जो पाव है वो जमीन को लगते, जमीन को, ठीक है, जो पिछला वाला पाव है वो जमीन को लगता है उसका, ठीक है, ठोकर बार बार ठोकर खाता है पाव से, तो उस तरीके से घसीट कर नहीं चलना है। तो कमर से एड़ी को उठाना है, ठीक है, घुटने से नहीं उठाना है, इस बात को याद रखें। उसके बाद है एड़ियों का टकराना, ठीक है, आपस में एड़ियों का टकराना, और बूट में उंगलियों को हरकत देना। अब बूट में उंगलियों को हरकत देना क्या होता है कि मान लो आपको भैया 5 मिनट 6 मिनट के लिए अगर आपको खड़ा रख दिया एक जगह पर, ठीक है, मान लो आधा घंटा हो गया, कोई वीआईपी आपके यूनिट में आने वाले, बटालियन में आने वाले, कोई वीआईपी आने वाले, मान लो कोई भी पीआर स्टाफ या सीओ सर या कोई भी हो आपके सामने आने वाले, तो भैया आपको 15-20 मिनट तक आपको खड़ा ही रख दिया, तो आप क्या कर देते हो पता है, आप जो उंगलियां होती है ना आपके बूट में, तो उस उंगलियों को ऐसे हिलाने लग जाते हो, ऐसे 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 हिलाने लग जाते हो। तो भैया वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बुरी आदत मानी जाती है, ड्रिल की बैड हैबिट्स मानी जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप प्रॉपर ड्रिल करना चाहते हो। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके ड्रिल को खराब करने का काम करती है, तो इसलिए इसको बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल बोला जाता है, जो कि सभी कैडेट्स को ये याद रखना है। ओके, आई थिंक कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी क्या है, एक बात थोड़ा सा ये भी याद रखो, तो आप सभी कैडेट्स को होमवर्क करके आना है भैया। एक होमवर्क में आपको आज दे रहा हूं, तो ये होमवर्क आपको कहां पर मिलेगा, तो मैं वीडियो उस होमवर्क का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो लिंक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो सभी कैडेट्स, आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो आप सभी को वो जो है ना, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप प्रॉपर तरीके से क्लिक करेंगे, उसके आप वेबसाइट में पहुंच जाओगे, तो जो भी मैंने आज आपको यहां पर पढ़ाया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आपको याद रखना है। और जब भी आप क्लास में आओगे तो एक पेन और नोटबुक जरूर लेकर आना, ठीक है। चलो, उससे पहले अभी हम एक और लुक कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है, उसको भी अपने को समझना जरूरी है। तो बिल्कुल आज की पहली सिंपल वाली क्लास थी, मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ मैंने आपको की ड्रिल क्या है उसके बारे में समझाने की कोशिश की है। और एक बात हमेशा याद रखना, आप में से जितने भी कैडेट्स आप अभी 2023 में आप एग्जाम दोगे, ठीक है, तो 2023 में आप जब एग्जाम दोगे तो भैया ये ड्रिल का जो टॉपिक है, तो ड्रिल के टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाले, ये याद रखना, ठीक है। तो सभी बच्चे मुझे एक बात बता दो कि भैया आपके एग्जाम में कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे। 60 सर जी हम रखे हैं पेन और कॉपी, गुड, ठीक है। तो आपके आने वाले, चाहे ए का एग्जाम दो, बी का एग्जाम दो, चाहे सी का एग्जाम दो, तो आपके आने वाले, ठीक है, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 10 मार्क के लिए ड्रिल का टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर अब मैं जितने भी बटालियन के पेपर में देखता हूं, तो हर एक बटालियन का जो पेपर है उसमें लगभग 10 मार्क के लिए ड्रिल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सी में तो है, सी में तो कंफर्म ही है 10 पे ही आएगा, ठीक है। सी का जो पेपर है उसमें तो 10 ही नंबर के लिए आता है, वो तो कंपलसरी है सभी को। बट बी का कभी कभी ना 35 मार्क के लिए भी कर देते हैं, कभी कभी 10 मार्क के लिए, बट ज्यादातर मैंने देखा है कि 10 मार्क का ही होगा, ठीक है। तो ड्रिल का टॉपिक आपका 10 मार्क का है। और ये टॉपिक भैया तो आपको भूलना ये बात नहीं है कि ड्रिल के टॉपिक में आपको ना 50% मार्क्स आपको स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि ड्रिल को पार्ट 1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ड्रिल में पार्ट 1 बोला जाता है। जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर में सबसे पहला जो टॉपिक होगा, सबसे पहले जहां से आप पेपर स्टार्ट करोगे ऐसे, तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, ड्रिल का ही होगा। सबसे पहले ड्रिल का ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ड्रिल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसको पार्ट 1 बोला जाता है। और आपको भैया मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है। अगर 10 में से आप 5 नंबर लाते हो ड्रिल में, तो आप आपका पूरा एग्जाम पास हो। अगर आप ड्रिल में 5 में से अगर आपने 4 नंबर भी लाया, तो आप आपका एग्जाम यहीं पे फेल हो, इस बात को समझ लेना सभी, ठीक है। ये आगे चल के तो मैं वैसे बताने ही वाला हूं, बट अगर आप अभी से समझोगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए कि भैया ड्रिल एक टॉपिक है, चाहे ड्रिल के ऊपर जितने भी मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाए, तो ड्रिल में से आपको
50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप लाओगे 50% मार्क्स तो ये आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, ये रूल है, एक नियम है। क्या रूल है कि ड्रिल में आपको 50%, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं कि 50% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, 50%। ओके गुड, शाबाश सभी बच्चे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो अपन ने क्या क्या समझा आज की क्लास में और लोग, तो भैया पहले तो हमने देखा है कि ड्रिल कब शुरू हुई थी, किसने शुरू किया था, क्यों किया था, कहां पर हुई थी। ठीक है, ड्रिल ये नाम कैसे गिरा, ये सारी चीजें हमने इसमें देखा है सही तरीके से। उसके बाद में हमने ड्रिल की कुछ परिभाषाएं जान ली है कि ड्रिल असल में बोला किसको जाता है, तो आपने बता दिया कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको एक चाय का। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिल की परिभाषा क्या होगी ये भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भैया जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, ये भी हमने क्वेश्चन देखा है। तो आपने प्रॉपर तरीके से उसको भी समझ लिया है कि भैया जवानों को और एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। उसके बाद ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं, ओपन एंड क्लोज, आप सभी ने बता दिया। ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। और भैया ओपन ड्रिल किसको बोला जाता है, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसको ओपन ड्रिल बोलते हो। क्लोज ड्रिल किसे बोलते हो, जो ड्रिल किसी शांति क्षेत्र में रहते हो उसको क्लोज ड्रिल बोलते हो। ठीक है, तो भैया ड्रिल के सिद्धांत 3 है, फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर कार्य करना। और आपने यहाँ पर एनसी के क्या क्या बेनिफिट्स है, एनसी ड्रिल के क्या क्या उद्देश्य है, ड्रिल के क्या क्या लाभ है, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये भी आपने अच्छी तरीके से आंसर मुझे बता दिया है। ओके, और ड्रिल की क्या बैड हैबिट्स है वो भी आपने मुझे